देखिए, अगर अब आज की तारीख में कांग्रेस की अब बात करनी बंद कर देनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए विपक्ष की। क्योंकि पहली बार हुआ है, बहुत समय बाद ये हुआ है कि कांग्रेस का मतलब विपक्ष का एक धड़ा, जिसमें करीब 17-18 पार्टियां हैं। 3 मोटे तौर पर पार्टियां अभी शामिल नहीं है, जिसमें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, नवीन पटनायक की पार्टी है, और फिर एक पार्टी और है, नवीन पटनायक हो गए, जगन मोहन रेड्डी हो गए, और मायावती। ये 3 पार्टियां मोटे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन बाकी सभी पार्टियां शामिल हैं। और बीजेपी का टूल किट अपनी आईटी सेल की वजह से, पैसे की वजह से, अपने कार्यकर्ताओं की वजह से, संघ के कार्यकर्ताओं की वजह से अभी तक हमने पिछले 8 साल में देखा है कि लोकसभा चुनाव में कामयाब होता रहा है। लेकिन यही टूल किट विधानसभा चुनाव में कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें यशवंत देशमुख का मैं एक सर्वे देख रहा था, उनके हिसाब से 50% विधानसभा चुनाव बीजेपी ने हारे हैं। तो ये टूल किट विधानसभाओं में नहीं चलता है, लोकसभा चुनाव में इसलिए भी चल जाता है क्योंकि प्रीमियम वोट मोदी के नाम पर 10-12% प्रीमियम वोट, मोदी वोट मिल जाता है। तो ऐसे में हम ये देखें कि विपक्ष की शायद स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि इस साल जितने विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें सब में फतेह हासिल की जाए, और उसमें बीजेपी के टूल किट को नाकामयाब किया जाए, जिसमें कर्नाटक है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है। और यहाँ पर मोटे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। तेलंगाना में कांग्रेस, बीजेपी और केसीआर की पार्टी है, लेकिन बाकी जगह कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। तो क्या हम विपक्षी एकता का एक प्रयोग देख सकते हैं कि इन 4 राज्यों में और कोई लड़ने नहीं आए चुनाव, वो जेडीएस कुछ लड़ेगा कर्नाटक में, वो कोई टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़े? क्या इस तरह का कोई प्रयोग हमें देखने को मिल सकता है? और अगर देखने को मिला और उसमें कामयाब हुआ, तो फिर 2024 तक ये चीजें जा सकती हैं, मुझे लगता है, और प्रबलता से जा सकती हैं। और इस बीच कुछ नए तथ्य, अगर हिंडनबर्ग जैसी कोई और रिपोर्ट आ जाती है, कुछ और नए तथ्य सामने आते हैं, या राहुल गांधी जेल में जाने का फैसला कर लेते हैं कि अपील नहीं करूंगा, मैं जेल में चला जाऊंगा, और तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं राजनीति में, मैं ये मानकर चलता हूं। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी की छवि बिल्कुल बदली है, बात करने का तरीका बदला है, भाषण देने का तरीका बदला है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकारों को उन्होंने कहा, हवा निकल गई, उस बात से मैं पूरी तरह उनसे सहमत नहीं हूं पूरी तरह से। लेकिन मोटे तौर पर छवि बदली है, नैरेटिव बदला है। कांग्रेस भी उनके साथ है, अपोजिशन पार्टियां भी उनके साथ आई हैं। अब होता क्या है कि चीजों को जनता के हलक के नीचे उतारना पड़ता है, बहुत आसान शब्दों में चीजों को जोड़ना पड़ता है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में बड़ा ऐतिहासिक किस्म का भाषण दिया। उसमें उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि अडानी का मैनेजर का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का सारा पैसा लगा है, और अडानी को 15-20% कमीशन दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता इस पर सोचने को मजबूर होगी, क्या ऐसा है वाकई में? दूसरी बात उन्होंने कही कि साहब, आपको पता है कि आप अपने बच्चों का पेट काट कर जीएसटी का पैसा भरते हैं, और जीएसटी का ये पैसा अडानी की जेब में जाता है, वहां से मोदी की जेब में चला जाता है। तो ये भी चीजें छूती हैं कि जनता को लगता है कि अच्छा, मैं ये जो पैसा दे रहा हूं, ये यहां जा रहा है, जबकि वादा ये किया गया था कि इससे हमारा विकास होगा, सड़क सड़क बनेगी, बिजली होगी, अच्छी पानी होगा, तमाम मतलब स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार पैसा खर्च करेगी। तो ये चीजों से राहुल गांधी को थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे प्रियंका गांधी से भी थोड़ा वो सबक सीख सकते हैं कि सत्याग्रह के दौरान जो उन्होंने भाषण दिया, और ये भी कहा कि आपको, लोगों से कहा कि पता है आपको कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पीएसयू बंद हो रहे हैं, पीएसयू से बेरोजगार मिलता मिलता था, पब्लिक सेक्टर यूनिट से। और पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचे जा रहे हैं, और किसको बेचे जा रहे हैं? अपने कुछ खास मित्रों को बेचे जा रहे हैं। तो ये जनता को पिंच करता है, जनता को दुखी करता है। जैसा कि 2013 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक बड़ा नैरेटिव ये गढ़ा था कि साहब, महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाले कर बैठी है। आपकी ईएमआई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मोदी सरकार, माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह की सरकार 12 लाख करोड़ का घोटाला कर बैठी है। कोलगेट घोटाला, और ये 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, फलाना घोटाला, ये सारे घोटाले शामिल थे उसमें। तो ये जनता तक पहुंचाने की तरीके थे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर मान लीजिए जेल चले जाते हैं, तो जनता उनको सीरियसली, और ज्यादा सीरियसली लेना शुरू करेगी। और जो जनता अभी बीजेपी के आईटी सेल जो कुछ कह रहा है, उसको आंख बंद करके यकीन कर रही है,
उस पर वो गौर करना शुरू करे कि यार ये आदमी जेल क्यों चला गया, ये आपराधिक मामलों में, मानहानि के मामले में आखिर कितने लोगों को 2 साल की सजा होती है, या वाकई में साजिश है क्या, वाकई में क्या 20,000 करोड़ का घोटाला है क्या। तो ये चीजें जनता सीरियसली लेना शुरू करेगी, लेकिन ये काम जेल जाए बिना भी हो सकता है। इसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और बीजेपी से ही सबक सीख सकती है कांग्रेस इसको लेकर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।